साथियों, 3 जनवरी भारत की प्रथम शिक्षिका दिवस के रूप में या शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो 3 जनवरी को किस महिला का, किस अध्यापिका का जन्म हुआ था, उसका क्या नाम था, उसकी शादी विवाह किसके साथ हुआ था और उसने किस विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी या घर पर विद्या प्राप्त की थी, किसने उसको शिक्षित किया था, किसने उसको अध्यापिका बनाया था, क्या उसने स्कूल खोले थे तो कुल कितने स्कूल खोले थे, उसको किस महिला ने सबसे ज्यादा सहयोग किया था, उसको अपना घर क्यों त्याग करना पड़ा था, आदि आदि बहुत से सवाल हैं और इन सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना ही होगा, तभी आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। तो साथियों, 30 जनवरी 1831 का दिन है जब सावित्रीबाई फुले का जन्म होता है और इसकी बाल विवाह यानी 1840 में जब ये 9 वर्ष की थी उस समय इसका विवाह ज्योतिबा फुले के साथ होता है। दोनों आराम से जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन ज्योतिबा फुले शहर भ्रमण के लिए गए और वहां चर्च में देखा एक लेडीज शिक्षा दे रही है। लेडीज टीचर को देखकर उनके मन में ये भावना पैदा हुई, यदि ये शिक्षा दे सकती है, ये पढ़ा सकती है, ये टीचर बन सकती है, तो मेरी पत्नी शिक्षक क्यों नहीं हो सकती है, क्यों नहीं पढ़ा सकती है। और शहर से घर लौटने पर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई से बात की। उनकी बात को सावित्रीबाई फुले ने सहर्ष स्वीकार किया, शिक्षा ग्रहण करने की बात उन्होंने मान ली। ज्योतिबा फुले ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दी और जब वो शिक्षित हो गई तो एक स्कूल खुला जिसमें वो पढ़ाने जाने लगी। जब वो पढ़ाने जाने लगी तो ये मनवादी व्यवस्था को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने ज्योतिबा फुले को मना किया कि अपनी स्त्री को मना करिए, अपनी औरत को मना करिए, वो स्त्रियों को शिक्षा न दे, ये धर्म विरुद्ध है। ज्योतिबा फुले उन मनवादियों की बात नहीं माने। तब इनके पिता गोविंद को दबाव बनाया और चूंकि ये पैसे वाले थे इसलिए इनके पिता पर जबरदस्त मनवादियों का दबाव पड़ा और मनवादियों के दबाव में आकर ज्योतिबा फुले के पिता गोविंदराव ने ज्योतिबा के सामने शर्त रखी, या तो तुम और तुम्हारी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों शिक्षा देने का काम बंद कर दो। यदि शिक्षा देना बंद नहीं करते हो, स्कूल चलाना बंद नहीं करते हो, तो तुमको घर और संपत्ति से बेदखल किया जाता है। यह शर्त सुनकर दोनों यानी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले दंग रह गए। अब उनको एक निर्णय लेना था, घर में रहना है, संपत्ति में अधिकार पाना है, तो स्कूल चलाना, शिक्षा देना बंद करना होगा। और यदि स्कूल चलाना है, शिक्षा देना है, शिक्षित करना है, तो घर और संपत्ति से हाथ धोना है, यानी घर और संपत्ति को छोड़ना है। ऐसी स्थिति में उन्होंने घर और संपत्ति छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन गरीब, असहाय, अपढ़, अशिक्षित लोगों को शिक्षा देना स्वीकार किया। ऐसी विषम परिस्थिति में घर छोड़कर पत्नी निकल पड़े, कोई सहारा नहीं था। उस स्थिति में फातिमा शेख उनका सहारा बनी, अपने घर में रहने के लिए जगह दी और उनका जो दूसरा मकान था वो विद्यालय खोलने के लिए दिया। और मकान ही नहीं दिया बल्कि फातिमा शेख स्वयं उस विद्यालय में पढ़ाने जाने लगी। ये सावित्रीबाई फुले जब उस विद्यालय में पढ़ाने जाती थी तो इसके ऊपर गोबर, कीचड़ फेंका जाता था, जिससे जो धोती पहनकर, साड़ी पहनकर जाती थी वो गंदी हो जाती थी।
उसके बचाव के लिए ये एक दूसरी साड़ी झोले में डालकर ले जाती थी, स्कूल पहुंच करके उस साड़ी को बदल लेती थी। लेकिन इन लोगों के डर के कारण, इन लोगों की नीच हरकत के कारण उसने अध्यापन कार्य नहीं छोड़ा और सबसे पहला विद्यालय 1848 में खोला और 1851 में दूसरा विद्यालय खोला। और इनकी शिक्षा का स्तर इससे आंका जा सकता है, इससे लगाया जा सकता है कि उनकी कक्षा 4 की एक शिष्या ने एक निबंध लिखा था, जो अनुसूचित जाति की शिक्षा थी। वह निबंध इतना फेमस हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उसे पुरस्कृत किया था। सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने विधवा विवाह चालू किया था, विधवा आश्रम खोला था। विधवा आश्रम में एक जो आत्महत्या करने जा रही थी काशीबाई, उसको रखा, वो गर्भवती थी। उससे जो बच्चा पैदा हुआ उसको सावित्रीबाई फुले ने गोद लिया, उसको पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, उसकी शादी की। तो सावित्रीबाई फुले ने सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले के साथ सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। उसमें इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। और जब भारत में प्लेग की बीमारी फैली थी, उसमें भी बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया था। तो सावित्रीबाई फुले ने ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर 18 विद्यालय खोले थे। यह 18 विद्यालय कैसे खोल लिया, इसका अध्ययन करने के लिए छत्रपति साहू जी महाराज ने बड़ौदा नरेश, कोल्हापुर नरेश छत्रपति साहू जी महाराज ने एक टीम भेजकर इसका अध्ययन कराया था और तदनुसार उन्होंने अपने राज्य में स्कूलों को खोलने का काम शुरू किया था। तो साथियों, सावित्रीबाई फुले ने जो शिक्षा ग्रहण की, उससे सभी को शिक्षित किया। इसलिए 3 जनवरी शिक्षक दिवस के रूप में बहुजन मनाते हैं और सावित्रीबाई फुले को प्रथम शिक्षिका का दर्जा प्राप्त है। इसके पहले किसी नारी का, औरत का, लेडीज का शिक्षित होने का बहुजनों में उल्लेख नहीं है, नहीं मिलता है। तो इसलिए प्रथम शिक्षिका का सम्मान से सम्मानित सावित्रीबाई फुले है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।